की राजेश कुमार सिद्धार्थ जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ मनोज कुमार सेल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के, और एडवोकेट जसवीर सोनी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय जी, इन सभी का मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला और महानगर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राशिद मलिक जी, यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय साहिब जैन साहब, महिला सभा की प्रदेश में उपाध्यक्ष बहन राजदेवी चौधरी जी, बहन मधु चौधरी जी, हमारे साथ उपाध्यक्ष हिमांशु पराशर जी, आज मुबारक जी। सभी आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जितने भी पदाधिकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आए हैं, उन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि आज की प्रेस वार्ता को विधिवत रूप से शुरुआत करें। चुनाव स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी पार्टी की, किन मुद्दों को लेकर आप जनता में जाएंगे? गठबंधन आपका सपा से हो ही गया है, इसमें बता दीजिए किस तरह की रणनीति रहेगी चुनाव में आपकी? देखिए, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन 2020 सितंबर 2020 में हुआ था। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पे बनी पार्टी है। पार्टी का एक अपना अलग घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है। पार्टी का सर्टिफिकेट 17 सितंबर 2020 को चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से मुझे प्राप्त हुआ और 26 नवंबर 2020 को पार्टी की लॉन्चिंग यहीं दिल्ली में की थी। हो सकता है हमारे यहाँ पे कुछ पत्रकार भाई हों तो उसमें उपस्थित भी रहे होंगे। उसके बाद में पूर्वोत्तर भारत में कई स्टेटों में चुनाव था। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने असम स्टेट में मात्र 3 महीने के अंदर अपनी पार्टी का एजेंडा वहाँ पे स्थापित किया। पार्टी के स्टेट लेवल से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कमेटी को वहाँ पर बनाया और 21 सीटों पर वहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने चुनाव लड़ा। और खुशी की बात यह है कि 4 सीटें ऐसी थी वहाँ पे असम स्टेट में जहाँ पे हमको कांग्रेस से भी ज़्यादा वोट प्राप्त हुए। तो अभी 1.25 साल की हमारी पार्टी है और 1.25 साल की पार्टी चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पे बनी हुई पार्टी है। अब हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा और लोहियावादी विचारधारा आपस में मिलकर इस देश के अंदर जो जालिम सरकार चल रही है, जो इंसानियत और मानवता को कुचलने का काम कर रही है, जो इस देश को पुनः गुलामी की ओर ले जाने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को 2022 में जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उससे जब यहाँ से हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे तो निश्चित तौर पे देश में राजनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और 2024 में जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो हम पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो है साफ करने का काम करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के साथ में हमने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो दिया, पार्टी का घोषणा पत्र दिया। उन्होंने गंभीरता से पूरी पार्टी के हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और पढ़ने के बाद में हमारा विचार विमर्श हुआ। हम लोगों ने चुनावी गठबंधन 2022 के चुनाव में किया है। पार्टी में मुख्यतः मैनिफेस्टो क्या क्या शामिल होगा सर? देखिए, हमारी पार्टी में जो मुख्य मैनिफेस्टो है वो हम चाहते हैं इस देश में जाति धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति खत्म हो गई, इंसानियत और विकास के नाम पे राजनीति हो। ये हमारा मुख्य एजेंडा। बाकी 22-24 पॉइंटों का मैनिफेस्टो है और हम आपको उपलब्ध भी करा देंगे। देखिए, जहाँ भी पूरे स्टेट के अंदर हम जाते हैं तो हमसे हमारे पत्रकार भाई यही बात पूछते हैं कि आपकी सीटों को लेकर क्या बात हुई। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे बात की तो उन्होंने भी हमसे ये प्रश्न किया कि आपके कोई डिमांड तो नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ, मेरी सबसे पहली डिमांड है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि चुनाव गठबंधन हुआ है और हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। बस पहली हमारी प्राथमिकता है कि इस प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो बलात्कारी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है और लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए अगर हमको 10 कदम पीछे भी हटेंगे तब भी हम समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन किया है।
समझौता किया है। और आज पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव कर सकते हैं। दूसरा नेता अभी भारत के अंदर जो है समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी भी नहीं, कोई दूसरा नेता भी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सके। आपकी नई पार्टी है, आपने बताया आप ग्राउंड बना रहे हैं, फिर भी आपने कहीं संगठन आपका मजबूत होगा, आपने मंशा जाहिर की होगी। लगभग कितनी सीट पे आप अनुमान आपके मान के चल रहे हैं कि हमें यहाँ चुनाव लड़ना है? अभी आपके गाजियाबाद में भी हमारा संगठन है, जिलाध्यक्ष जी यहाँ पे विधानसभा लेवल का हमारा संगठन बन गया है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं गाजियाबाद के हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वो भी गाजियाबाद के ही है। यहाँ पे हमारा संगठन बना हुआ है। अब ये है कि चूंकि हमारे पीछे कोई पूर्व का ग्लैमर नहीं लगा, न मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, न एक्स MLA हूँ, न एक्स MP हूँ। क्योंकि अगर ये ग्लैमर लगा होता तो मैं समझता हूँ कि हमारा भी नाम जो है मीडिया में ज़्यादा जाता। हम लोग धीरे धीरे ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं और हमारा संगठन बना हुआ है। तो मानते हैं कि हमारा उम्मीदवार आ सकते हैं? देखिए 60 सीटों पे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का मजबूती से संगठन बना हुआ है, जिसकी सूची हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप दी है। और ये हमने कहा है कि गठबंधन से यहाँ पे जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे, जितने भी पार्टियों ने गठबंधन किया है, यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तो मालूम होगा कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की यहाँ पे अहम भूमिका है। गाजियाबाद में कितनी सीटों पर आपने किया है? मैंने बताया गाजियाबाद की भी इसमें हमने 3 सीटें शामिल की हैं, लेकिन पूरे स्टेट की पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से मध्य यूपी, सेंट्रल यूपी से लेकर और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 60 सीटों पर पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का एक अपना संगठन बना हुआ है, एक अपना वोट है, बेस वोट है। हम निश्चित तौर पर इसको समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जो है ट्रांसफ़र कराएंगे और कहीं पे हमारा समझौता होगा, कहीं पे सीट खाली करेंगे तो हम निश्चित तौर पे सीट का चुनाव भी लड़ेंगे। बाबा साहब की विचारधारा पर काम करने वाले या और पार्टियां हैं, उनसे आपकी पार्टी अलग कैसे है, क्या अलग है उसमें? देखिए बाबा साहब के विचारधारा पे और भी पार्टियां हैं, जिस पार्टियों की तरफ आपका इशारा मैं समझ रहा हूं, अगर वो पार्टी पूरी तरीके से बाबा साहब की विचारधारा पे चलती तो शायद पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना पूरा परिचय और नाम बोल दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार सिद्धार्थ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। तो अब इस समय अध्यक्ष जी, अब तो अखिलेश जी ने भी इस बार बाबा साहब वादी का गठन कर दिया है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल जी को बना दिया गया। भाई दलित समाज के तो वो भी उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया कि वो भी उसमें पदाधिकारी बना रहे हैं। देखिए वो अपनी उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी में एक उन्होंने विंग बनाया है और बाबा साहब के नाम बनाया है और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बाबा साहब के नाम पे विंग बनाया है। लेकिन जो पूरे देश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे वो तमाम, आपने देखा होगा 26 नवंबर को जो एक कार्यक्रम हुआ था संविधान दिवस पे, उसमें आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग थे वो सारे एक प्लेटफार्म पे थे और मैं भी मंच साझा किया था उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। तो ठीक है, वो उनका अपना पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, वो अपना खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां बनी हैं, छोटे छोटे दल बने हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को देश में फैलाना चाहते हैं, ऐसे सारे दलों ने जो है, छोटे छोटे दलों ने श्री अखिलेश यादव जी को समर्थन देने का वादा किया है। आपको घोषणा पत्र की कौन सी मुख्य बात है जो यूपी के लिए फायदेमंद हो या प्रदेश के लिए विकास? देखिए मैंने बताया कि हमारे घोषणा पत्र में आज तक पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, धर्म जाति मजहब के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई है। लोगों को, एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़वा के सरकार बनाई है। ये चाहते हैं कि इस देश का नागरिक एक दूसरे नागरिक से जानवर से बदतर व्यवहार करे। तो हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो जो है, हमने कहा कि मैं जाति धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति ना करके इंसानियत और मानवता के नाम पे राजनीति करूंगा। और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे देश के अंदर कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन एक सच्चा इंसान, सच्चा मानव जरूर देगी। गठबंधन आपको कब? मेरा गठबंधन 15 नवंबर 2021 को स्टेट कार्यालय में समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस हुआ था और मंच पे घोषणा भी हुई थी, सारे चैनलों में दिखा था। क्या प्लान है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं या गाजियाबाद? फिलहाल ऐसा है कि मैं पूरा पूर्वांचल में मेरा कार्यक्रम लगा था। अभी आजमगढ़ मंडल में पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे पदाधिकारी हैं उन पे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा जो ग्रास रूट का जो वर्कर्स है उसके दिमाग में ये बात चली जाए कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में अलायंस हुआ है। अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं। अब अगले माह से हमारा विधानसभा स्तर पे भी कार्यक्रम होगा। कल इधर संभल की विधानसभा में हमारा कार्यक्रम था, असमौली विधानसभा पड़ती है, उसमें हज़ारों की भीड़ थी, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम था उसमें। तो अभी हमारे चूँकि समाजवादी पार्टी
और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जो विचारधारा है, जो लोहिया विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा, इनके बीच में सामंजस्य बैठाने की भी ज़रूरत है। और अभी तक नेताओं के बीच में ये समझौता हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में समझौता होगा तभी चुनाव में हमें फ़ायदा मिलेगा। सर, जनता के बीच में किन खास पॉइंटों पे आना चाहती है अभी पार्टी? किन खास पॉइंटों पे? देखिए, जनता के बीच में जनता समझ रही है कि हमारा देश, आज पूरा भारत देश जो है गुलामी की ओर बढ़ रहा है। जब संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाए तो हम पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सारे पत्रकार लोग मुझसे पूछते हैं कि किन पॉइंटों पे, किन मुद्दों पे आपकी बात हुई है। मैं आपको बता दूं, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बात कही थी कि जब हमारा भारतवर्ष गुलाम था, जब अंग्रेजों का भारतवर्ष गुलाम था, उस समय भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से हमारा भारतवर्ष जो है वो आज़ाद हो और अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिले। जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद में फिर तमाम तरह की विचारधाराएं देश में फैली, तमाम तरह की विचारधाराओं ने पार्टियां बनाई, शासन सत्ता में भी आई। ठीक उसी प्रकार से आज हमारा देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है। अगर 2022 में प्रदेश की जनता न चेती तो हमारे देश में शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें अपने देश को गुलामी से मुक्त कराना है, गुलामी की ओर नहीं बढ़ना है। हमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने जो है समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया है।